परचेस किया तो उसका सब्सक्रिप्शन हो गया, अभी जिंदगी भर के लिए वो लाइफलाइन हो गया। जितना भी स्कूल में टीचिंग है, खर्चा है, अंदर है, सब कुछ है। और ये स्टूडेंट्स लोग जब देखेगा, टीचर्स लोग देखेगा, पेरेंट्स के थ्रू फैलेगा, ये वायरल हो जाएगा। और उनको मालूम है कि प्रोडक्ट से इनकम भी हो रहा है और दुनिया को सर्विस भी हो रहा है, अपना कम्युनिटी अपलिफ्ट भी हो रहा है, तो ये एक अलग मजा भी आएगा। और हम लोग जितने लोग अभी कम्युनिटी है, ये पावरफुल होते जाने वाला है। हमको थोड़ा लहजा, थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करने का, अभी फाउंडर्स का जमाना नहीं है। हम लोग वो बात करने का कि लोग अंदर आएंगे एफिलिएट्स, तो उनका क्यों इतना जबरदस्त फ्यूचर है। क्योंकि इमेजिन करो कि एक नॉर्मल आदमी अंदर आ रहा है, नॉर्मल आदमी अंदर आ रहा है और उसको एक चीज देख रहा है, वो प्रेजेंटेशन से खुश है, प्रोडक्ट से बहुत खुश है, और प्रोडक्ट देख के बोलता है कि बॉस इसका कंपैरिजन में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। उसको सब समझ में आता है, और वो जब प्राइस देखता है वो क्रैश हो जाता है। ऐसे भी केसेस होगा जहां पे प्रोडक्ट उसको समझ में आए, लेकिन उसको लगता है प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है, लेकिन उसको एक आदमी तो जिंदगी में रहेगा जिसको ये प्रोडक्ट का जरूरत है। वो सिर्फ उसको रेफरल दिया और उसने प्रोडक्ट खरीदा तो इसका काम फ्री हो गया। ये तो स्टार्ट है। और ऐसे हर एक आदमी के पास एक आदमी तो होगा जिसको ये प्रोडक्ट की जरूरत होगा। अगर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद लोग एप्पल्स देखेंगे ना, और देखेंगे कि बॉस इतने लोगों को ये बिजनेस करने से ये इतना फर्क पड़ता है, तो इसका वायरलिटी एकदम ऐसे बोला अलग कुछ नहीं, लगेगा। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं, वो बैकग्राउंड को पता नहीं चेंज क्या करना है। बीच में देयर वाज समथिंग एल्स एंड जी जी। सो गाइस गेट रेडी। सीधी और सिंपल सरल भाषा में तैयार रहिए। ऑन पैसिव इज कमिंग इन इन फ्यू डेज। इन दिनेश कितने दिन रह गए? some few। बताना नहीं। ओके, सो कल इट्स परसों अ भी होगा तो शॉक मत होना, ये बात मैं बोल रहा हूँ। एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम गाइस, मैटर ऑफ टाइम्स। अपने ओईएस के बैक ऑफिस में अपना निगाह बना के रखिए। ये अब हम नहीं बताएंगे, अब आप खुद देखोगे वहां पे। ओके, नाम मिस्टर ऐश बताएंगे। आप खुद देखोगे, जैसे ही आपको कुछ वहां दिखता है। अब ये मर्जी आपकी है, आपने अपनी आईडी को पैकेज बाय करना है नहीं करना। सिंगल कोई नहीं है यहाँ पे। मैं पिछले कितने सालों से कहता है यहाँ पे सिंगल आईडी कोई नहीं है। आपने कल मिस्टर एस से सुन लिया है। ओके, देयर इज ए नो सिंगल आईडी। ये आपका दिमाग है जो सिंगल है। ओके, ये पिछले 10-12 दिन देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ इधर उधर की बातें थी। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग गाइस, जो भी हमारे सिंगल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, राइट, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। जो भी कुछ हुआ है, यू आर हियर, ऑन पैसिव इज हियर। और ये जितनी जल्दी आप एक्टिवेट कर लोगे, मे बी सिंगल वाले सुनो मेरी बात ध्यान से, जितनी जल्दी आप इन हो जाओगे ऑन पैसिव में विद योर सब्सक्रिप्शन पैकेज, स्काई इज द लिमिट। मे बी आपको जो बड़ी एक कॉर्पोरेशन है, शायद वही आपके डाउन में आग लग जाए। ओके, तो जब आपने उस दिन का हल्ला किया हुआ था कि यहाँ पे आप सबको बराबर बराबर करते हैं, ऐसे कैसे बराबर हो गए? आप कुछ कह रहे हो, कंपनी कुछ कहे, तो बराबर का मतलब अब आप समझोगे कि एक सिंगल आईडी के डाउन में भी वो बड़ी कॉर्पोरेशन आगे लग सकती है। ओके, द ओनली क्राइटेरिया इज कि आपको इन आना पड़ेगा। जो दिनेश हमेशा कहते हैं, जो अंदर है वही सिकंदर है। क्यों दिनेश? राइट। सो जो अंदर होगा वही सिकंदर होगा। जिसने सिकंदर बनना है, कम हियर गाइस, हियर इज ऑन पैसिव एंड स्काई इज द लिमिट फॉर यू। जिसने क्रिटिसाइज करना हमें, फिर क्रिटिसाइज करना ऑन पैसिव को, दे जस्ट वॉच ऑन पैसिव एंड देखिए क्या यहाँ पे मैजिक इज गोइंग टू हैपन विद एवरीबॉडीज लाइफ, राइट। सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिस्टर ऐश ने कल हम सबको बता दिया। आई थिंक नीरज और दिनेश आपको अपडेट भी करेंगे, मैं थोड़ा बिजी हूँ, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आइए, $125 का सब्सक्रिप्शन पैकेज है। एक थोड़ी जो डाउट लोगों में आ रही है वो ये है कि जो यूजर का पैकेज है वो $250 का होने वाला है, एक मंथ उसको फ्री मिलने वाला है, राइट। बट अगर यूजर आपके, जब कंपनी आपको दे रही है, तो वो पहला यूजर अगर आपकी सेल में आ गया तो आपको $250 100% उसका मिल सकता है। मे बी आपके आपके जो डाउन में है या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें किसी ने भी नहीं किया, बट यूजर ने कर दिया पहले और कंपनी उस यूजर को उठा के आपको दे दिया इमीडिएटली, तो वो आपका 100% फर्स्ट सेल बन जाएगी, राइट। सो स्काई इज द लिमिट गाइज। यहाँ पे ये आपके ऊपर है, आपने ऑन पैसिव को कैसे लेना है। बी पॉजिटिव। ओके, प्रोडक्ट सबसे पहले कंसल्टेंट ऑन ओ कनेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ऐश, ओ कनेक्ट के लगभग 2 हफ्ते बाद ओ ट्रैकर अपने अपने लिंक से जिन्होंने अपने जोड़ा है, तो उनको भी वो अगर पैकेज बाय कर रहे हैं तो उनको भी कस्टमर मिलेंगे क्या अपनी की तरफ से?
ओके, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये, एंड डेफिनेटली यस, उनको भी ऐसे ही कस्टमर मिलने हैं, बट थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे डिफरेंस रहता रहेगा। ओके, वो एक सिस्टम है, बिल्कुल, क्योंकि उनको भी सक्सेसफुल करना है, तो इसलिए उनको भी कस्टमर मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे, बट देयर विल ऑलवेज बी ए डिफरेंस, हमें क्या मिल रहा है और उनको क्या मिल रहा है, तो वहां पे थोड़ा डिफरेंस रहने वाला है, बट डेफिनेटली इसका आंसर यस है कि उनको भी मिलेंगे जी। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच महत जी। सेकंड क्वेश्चन है जवाहर पडवाल। जवाहर पडवाल, प्लीज अनम्यूट। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए बोलिए। सर, मैं गुरविंदर ढिल्लन साहब से कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कई हमारे यहाँ हिमाचल, क्या पूरे हिंदुस्तान में भी काफी लोगों के पास वीजा और मास्टर कार्ड नहीं है, रुपए कार्ड है, तो उससे वो एनेबल भी करवा देते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, लेकिन हो नहीं पाती। ओके, देखिए, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका कि वीजा, हमारी कंपनी को देखिए क्या एक्सेप्ट कर रही है, कंपनी इज एक्सेप्टिंग वीजा एंड मास्टर कार्ड। ओके, सो बहुत सिंपल है, इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है, वीजा और मास्टर कार्ड अवेलेबल है इंडिया में। गो टू योर बैंक, गो टू द डिफरेंट बैंक्स, जहां पे भी जो भी ये अवेलेबल करते हैं, तो आई थिंक ये इसका सोल्यूशन है। ओके, इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि मेरे पास नहीं है, इसका सोल्यूशन ये है कि मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कार्ड्स हैं और वीजा और मास्टर कार्ड भी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं। तो जिनके पास नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको अपने बैंक में जाइए, बहुत जल्दी बन जाता है वो, राइट, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। वो चेंज कर। चल के मैं जैसे बार बार बोलता हूँ, फोकस टीम पे मत करो, फोकस कम्युनिटी पे करो। यू आर बिकमिंग अ वेरी वेरी पावरफुल कम्युनिटी। मैं टॉपिक यही लेके जाने वाला हूँ वो कनेक्ट का, लेकिन उस पे भी इन्वॉल्व है कि बॉस मेरा टीम, जीरो टीम, ये सब वो सब कुछ आपको थोड़ा सा बात को समझना है, और वो बेस बात को समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका मेहनत पानी में नहीं जाए। आपने जो किया है, राइट, आपको इतना बात समझने का है कि जैसा डिलन सर ने बोला, अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को समझो। प्रोडक्ट को समझने के बाद आगे कंट्रोवर्शियल होता है। जितने भी यूट्यूबर्स कुछ भी, आज मेरे को लिंक आया, सर आपने बोला 25 करोड़ रुपया आ जाएगा, मतलब जो पॉसिबल है, मेरा कुछ रिकॉर्डिंग डाल दिया, 25 करोड़ का कितना भी आ सकता है, लेकिन आपकी तैयारी है क्या? आर यू रेडी? दैट इज द क्वेश्चन। वैसे तो बहुत टाइप के लोग हैं, लेकिन आपको क्या करना है? और इधर कैसा होता है कि बॉस वो तो यूट्यूबर्स है, उनके पास व्यूज नहीं आता है, तो वो पैसे का जरिया कमाने का कुछ ना कुछ देखता है, कुछ ना कुछ उल्टा लिखते, कुछ एक्साइटिंग ऐसे लिखते हैं कि पब्लिक इधर से जाए और उधर जाके हम लोग भी जाके देखते हैं, उसका व्यूज बढ़ाते हैं, उसको पैसे देते हैं, और खुद अपनी टेंशन में आते हैं और खुद डिमोटिवेट होता है। क्या बात है, इतनी अच्छा क्या बात है? तो यही बात है। तो ये बात आपको बहुत समझना है, क्योंकि आप फाउंडर हो, और ये जहां पर भी लोग हैं, उनका अगर उन लोग खुद को वो समझ के कुछ बोलते हैं या कुछ रिकॉर्डिंग उठा के डालते हैं। अभी एक इसका भी रिकॉर्डिंग उठा के डालने का आधा काट के, जैसा एच सर का डाल दिया कि उसने बोल दिया कि बॉस इंडिया पहले ही कर लेना मांगता था अभी, लेकिन उसके बाद वो हंस के बोला नो आई एम जस्ट जोकिंग, राइट। तो वो नहीं डालते, वो डालेंगे बीच वाला और बोलेगा ऐसा ऐसा हो गया। वैसे मेरे भी रिकॉर्डिंग, डिलन सर के रिकॉर्डिंग, कोई वादा नहीं है, लेकिन हम लोग, आप लोग, अपन लोग साथ में हैं, तो वो सब कहाँ जाते क्यों है? और जाने के बाद सिर्फ जाते नहीं है, वहां का वो रिकॉर्डिंग लेके हमको देते हैं। मेरे पास जो रिकॉर्डिंग आता है, वो आदमी जो मेरे को भेजता है नेगेटिव वीडियो, उसको मैं हमेशा के लिए ब्लॉक करता हूँ। जिंदगी में वो कभी मुझसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको बार बार बोला गया है, बार बार लगातार। आज मैं इस बात पे थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा, क्योंकि सभी लोग का यह है कि बहुत सारे इतना पैसा कहां से लाएगा। अगर आपको याद होगा, देखो पहली बात तो यह है कि तुम लोग ये मत समझना कि बॉस आपका, एक्चुअली मेजर जो हमारा पूरा कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, इट इज अ हाई परसेंटेज दैट नोबडी हैज डन एनीथिंग, बट लेकिन यू आर अ फाउंडर, आपको फाउंडर का टैग है, और एज सर को मालूम है कि बॉस ये फाउंडर्स को मेरे को बिल्ड करके ऊपर लेके जाने का है, वो कंपल्सरीली होने वाला है। लेकिन ये बात कितना नागवारा है कि एक ने बोला सर आप लोग ने तो बोला था सारी फाउंडर्स एक ही है, तो उसका बोलने का मैं मतलब क्या है? तो उसका बोलने का मतलब जिसने 3,000 का टीम बनाया, 30,000 का टीम बनाया, 3 लाख का टीम बनाया, सब एक ही है, और जिसने 0 बनाया वो भी एक ही है। बस ये डाइजेस्टेबल बात नहीं है। हम लोग ने आपको बोला है कोई पीछे नहीं रह जाएगा, नोबडी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। देयर आर टूल्स, देयर आर थिंग्स, देयर आर बहुत सारा कुछ है, एक्टिविटीज जहां पे लिफ्ट होगा। यहां पर यही केस है, और आप एक जो पोजीशन पे बैठा है, बिलीव मी एज अ फाउंडर, ये पोजीशन लोग मर जाएंगे लेने के लिए आपसे। तो आपको इतना बात समझना है, अगर आप
1 साल पीछे, 1.5 साल पीछे जब हम लोग का बात चल रहा था, तभी क्या बात करता था हम लोग? एक्चुअली प्रोडक्ट जब लॉन्च होने वाला था, तो प्रोडक्ट प्राइस को जब डिक्लेयर किया था, वो $250 से $300 डिक्लेयर किया था एक प्रोडक्ट का, अगर आपको याद रहेगा। तो वहां पर जब मीटिंग होता था, हम लेते थे, तो हम लोग के पास आके बोलता था, सर ये इतना सा पेमेंट मैं एक साथ नहीं कर पाएगा, और मैं थोड़ा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद करूंगा, तो भी मैं फाउंडर रहूंगा कि नहीं? ये पॉइंट आता था। ये नहीं कि बॉस प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये कि बॉस मेरे को अगर समझो थोड़ा अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा, ये बात होता था, मीटिंग में भी हुए ला। लेकिन